जिज्ञासा 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 ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। जिज्ञासा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। इस कार्यक्रम में हमने एक श्रृंखला शुरू की है जिसका नाम है लव यू जिंदगी। इस श्रृंखला की 2 कड़ियां आप सुन चुके हैं बीते 2 हफ्तों में। आज सुनिए तीसरी और अंतिम कड़ी। इस श्रृंखला में डॉक्टर योगिनी मोहरे से आपका ये दोस्त यूनुस खान बातचीत कर रहा है। सुनिए। हील योर लाइफ नाम का एक अभियान आप चलाती हैं। आपने कहा कि दिमाग से कचरा निकालना, मन से अनयूज्ड इमोशंस को निकालना। जब हम ये बात करते हैं तो एक एनिमेशन दिमाग में आता है कि जैसे झाड़ू लगाई और निकल गया। कितना मुश्किल काम है और ये कितने बार कोशिश करने पर होता है। देखो ये कैसे है ना यूनुस जी, ये दिस इज द वे ऑफ लिविंग योर लाइफ। ये ऐसे नहीं है, वन स्टॉप जर्नी नहीं है। चेंजेस जो आपको बाहर देखने हैं वो आपको अंदर से शुरुआत करना। आपको अपनी सोच भी डेली बेसिस पे करना है। जैसे हम हमारे वर्कशॉप्स में भी सिखाते हैं कि मेडिटेशन कर लो। मेडिटेशन हमें लगता है बहुत बड़ा वर्ड है कि कैसे मुझे, आई डोंट बिलीव इन गॉड। बस 1 मिनट 2 मिनट दिन की अपने आप के साथ बैठो, थोड़ा सा ट्राई टू कनेक्ट विथ योर ओन सेल्फ। उससे आपको जरूर आपकी चेंजेस होने की शुरुआत होगी। पॉजिटिव एफर्मेशंस, हमारे फिलोसॉफी में ना पॉजिटिव एफर्मेशंस का बहुत ज्यादा अहमियत है। तो अपने आप के बारे में अच्छा सोचो ना। सोच लो कि मेरे पास बहुत बड़ा घर है। सोचने में क्या जाता है? आपने टेंशन लेके देख लिए, कुछ हुआ? नहीं हुआ। लेकिन वो होता है कि किसी किसी को ओवर थिंकिंग की इतनी आदत होती है, क्योंकि वही है कि हमारा बचपन से हम देखते हैं। हमारे इसमें हम और एक चीज कहते हैं कि योर चाइल्डहुड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो हमने बचपन से देखा होता है कि मम्मी डैडी छोटी छोटी बातों में टेंशन लेके घूम रहे, झगड़े हो रहे, फिर हम भी वही करते हैं। अगर आप भगवान को नहीं भी मानते तो कोई तो एक पॉजिटिव एनर्जी, आज इतनी चीजें हो रही है, आज इतनी रिवर्स बह रही है, इतनी अच्छी चीजें भी हो रही है। लेकिन ये सोशल मीडिया कह लो या ओवरऑल आपको निगेटिविटी इतनी ज्यादा एम्फोसाइज की जाती है। आज हम न्यूज़पेपर भी, योगा वाले लोग हमेशा कहते हैं ना कि न्यूज़पेपर सुबह तो मत पढ़ो, क्योंकि कोई भी न्यूज़पेपर खोल लो आपको अधिकतर निगेटिव न्यूज़ मिलती है। बिल्कुल। तो उससे आपका जो डे का नोट होता है ना, दैट यू सेट ऑन द निगेटिव नोट। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी सिचुएशंस में स्टक्ड हो गए हैं, फंस गए हैं। कोई रास्ता उनसे निकलने का नजर नहीं आता है। कई ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस में फंस गए हैं जहां उन्हें बहुत सताया जा रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको लग रहा है कि मैं एक मायाजाल में हूं और यहां से नहीं निकल सकता। मेरी जिंदगी में केवल नेगेटिविटी है और निराशा है। कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ये एक अंधी सुरंग है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हम कहते हैं ना, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। हो सकता है आप बहुत बुरी कंडीशन में फंसे हो सकता है आप कर्जे में पूरे डूबे हो बुरी तरह से, लेकिन अगर आप उसी पे एम्फोसाइज करोगे। देखो हर एक चीज की ना देखने के 2 एंगल्स होते हैं। एक तो मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, एक तो है आज का, इस महीने का तो चल रहा है, देखते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि गिव अप करो, जो होगा सो जाने दो, बैंक वालों को घर पे आने दो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो नहीं है, अगर उसी पे आपने कॉन्सेंट्रेट किए हैं तो आप उसको इतनी ज्यादा पावर दे रहे हो ना यूनुस जी, कि कहां से आएंगी अच्छी चीजें, कहां से रास्ता आपका खुलेगा। आई एम स्टक आप जितनी बार बोलते रहोगे उतना ही वैसे ही आपकी जिंदगी चलती रहेगी। आपको सब खर्चे अपने उठाने ही है, यू बीइंग द फैमिली मेंबर। लेकिन अगर आप पूरा टाइम यही सोचते रहोगे कहां से आएगा पैसा, कहां से आएगा, ये नहीं हो रहा है, मैं तो पूरी तरह से फंस गया, तो कहां से नए रास्ते ओपन होंगे? करते रहो ना। देखो निगेटिव सोच के कुछ फायदा है। एक चीज है जो आजकल लोगों में बहुत ज्यादा देखी जाती है, वो ओवर थिंकिंग है। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। ये जो ओवर थिंकिंग है किसी भी स्थितियों को लेकर, ये कितना बड़ा रोग बन गया है आज के जमाने में कुछ लोगों के लिए। बहुत ज्यादा। कैसे होता है ना यूनुस जी, हम आज में नहीं जीते। ये मोमेंट की जो मजे है ना, और बहुत मुश्किल रहता है। जैसे मैं कह रही हूँ तो मेरे लिए भी इतना आसान नहीं रहता है प्रेजेंट मोमेंट में यहाँ बैठ के आपसे बात करो 100% बीइंग हियर मेंटली इमोशनली, लेकिन इट्स वर्थ ट्राइंग। अब मुझे ये बताइए कि हील योर लाइफ की शुरुआत कोई व्यक्ति करे अपने जीवन में, वो पॉजिटिव सोचना शुरू करे, वो अपने आप को शाबाशी देना शुरू करे, ग्रेटिट्यूड शुरू करे, मन से अनअटेंडेड इमोशंस को दूर करने की कोशिश करे। लेकिन जिंदगी बहुत पथरीली है, हर रोज कुछ एक झटका लगता है, हर रोज कुछ एक प्रॉब्लम आती है।
हर रोज कोई एक नई निराशा या कोई एक नई उम्मीद सामने आती है। इसे कंटिन्यू रखना, अपने आप को लगातार पॉजिटिव रखना बहुत मुश्किल सा लगने लगता है। कभी इंसान थकने लगता है और फिर एक गहरी निराशा सामने होती है। ऐसे में क्या किया जाए? पहले तो ना हमें यूनुस जी ये बात करना ही बंद करना है कि निराशा जैसे कहते हैं कि एक कोई भी बंदे के दिमाग में इन अ डे मोर देन 60,000 थॉट्स आने के चांसेस होते हैं। अपना दिमाग देखो कितना चलता रहता है, तो उसमें तो निगेटिव आएगा ही आएगा। यू कांट स्टॉप थिंकिंग। लेकिन हमें कोशिश जहां पे भी हो सकता है दिन में सिर्फ 15-20 सेकंड के लिए आप अच्छा सोच लो। चांसेस बिल्कुल है, लेकिन शुरुआत तो कर लो ना। और जैसे आप अपने लिए अच्छा सोचते हो ना, ऑटोमेटिकली आप दूसरों के लिए भी अच्छा ही सोचोगे। जैसे आप समझो, एक इमेजिन कर लो, आप एक बड़े से हॉल में अंदर आए हो जहां पे बहुत सारे लोग हैं। आपको हर एक को देख के अलग अलग वाइब्रेशंस फील होते हैं। हो सकता है कि सामने वाला बंदा बिल्कुल ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड सब डाल के, लेकिन उसको देख के फिर भी एक नहीं यार, मजा नहीं आया ये बंदे को देख के। और एक हो सकता है कोई अच्छा सिंपल से कपड़े में आए, लेकिन उसको देख के आपको अच्छा सा महसूस होता है। तो कपड़ों की वजह से नहीं है ना, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स। अंदर से आप क्या सोच रहे हो सकता है वो आप उसको जानते नहीं हो, वो आपको नहीं जानते, फिर भी वो अंदर से कुछ तो अच्छा सोच रहा है, जिसकी वजह से उसके एनर्जीज आपको पास हो रहे हैं और आपको भी लग रहा है कि हाँ, ही इज बेटर देन दैट द वन विद द ब्रांडेड क्लोथ्स। मॉडर्न लाइफ में आप अपने प्रोफेशन में हैं, रोज मरीज देखती हैं, रोज तरह तरह की बीमारियों को देखती हैं, फिर उसके अलावा ये हील योर लाइफ वाला मामला चलता है। तो आपने तरह तरह के इतने सारे जीवन देखे हैं, आपको ये कितना इफेक्ट करता है? बहुत ज्यादा, और बहुत मुझे मजा आता है ये सब बातें करने, बिकॉज माइंड गेम ना इतना पावरफुल है ना यूनुस जी। आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन वो आप फिनिक्स जैसे निकलता है बर्ड जो कहते हैं, वो आप निकल सकते हो। कितने भी बड़े कीचड़ में होने दो, आप उससे बाहर आ सकते हो। और सब हो, लेकिन अगर आपका दिमाग नहीं सही चल रहा है ना, तो आप फिर से ऐसे डाउनफॉल होने की संभावना रहती है। तो इट्स बहुत ही सुंदर फिलॉसफी है। जैसे मैं पेशेंट से बात करती हूँ ना, तो पेशेंट शुरुआत में कुछ नहीं कहते, फिर हाँ ना, मेरे सास के साथ 10 साल पहले झगड़ा, 10 साल पहले का झगड़ा भी हमें याद होता है पूरा डिटेल के साथ याद होता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जैसे कंप्यूटर से पेन ड्राइव निकाल ली जाती है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत आप लोगों को प्रेरित करती है कि वो करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही हम हमारे जो वर्कशॉप्स में ना, हम यही सिखाते हैं कि कैसे करना है। और अगर नहीं भी हो रहा है, देखो हर एक की जर्नी अलग है। they say that we all are here to learn some life lesson। लेकिन देखो एक ही जिंदगी है, तो ऐसे तरह से तो जी के देख लिया, थोड़ा सा चेंज कर लो नजरिया, हो सकता है आपकी लाइफ और खूबसूरत हो जाए। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह के टाइम में हम जी रहे हैं, बहुत सारी कंपटीशन है, वैल्यूज जो हैं वो एक तरह से ये कहना चाहिए कि डिके हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए ईमानदारी, सच्चाई, एक सही फिलॉसफी पर चलना उतना जरूरी नहीं है जितना किसी भी रास्ते से कामयाबी हासिल करना। और कामयाब लोग मुस्कुराते नजर आते हैं, और अगर आप वैल्यूज के जरिए चल रहे हैं तो आपकी यात्रा थोड़ी धीमी है, फ्रस्ट्रेशन से भरी भी हो सकती है। तो इंसान क्या करे? आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। आपको कंपटीशन में किसी और को प्रूव करना है, या अपने आप के लिए एक सुंदर लाइफ क्रिएट करनी है। बहुत बढ़िया। जैसे हाँ, बहुत जरूरी है कि मेरे बच्चे को अगर एडमिशन चाहिए तो मुझे 1 करोड़ समझो चाहिए, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट टू हैव 1 करोड़। लेकिन वो 1 करोड़ लाने के चक्कर में हो सकता है आपको बच्चे में उस कोर्स में इंटरेस्ट ही ना हो सकता है वो 1 करोड़ लाने के चक्कर में आपकी रात की नींद खराब हो रही है। तो उसमें कोई भी देयर इज नो विन विन सिचुएशन। और हो सकता है आप जिस तरह से, ऑफ कोर्स मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं है कि आप पैसा मत कमाओ, ये नहीं है आप कंपटीशन मत रखो अपने दिमाग में, सब बहुत जरूरी है। लेकिन ये कहते हुए आपका कहीं मेंटल पीस, आपके अंदर की जो हार्मनी है, उसको अगर कुछ गड़बड़ नहीं, अगर आप पूरे दिन ये कर रहे हो वो कर रहे हो, रात को जाके सिगरेट दारू पी रहे, तो क्या ही फायदा है सबका। आजकल एक तरीका अपनाया जाता है अपने भीतर के इमोशंस को निकालने का, जिसको रिग्रेशन कहते हैं। इस बारे में आप क्या कहती हैं? रिग्रेशन मतलब वही है कि अपने अंदर की जो निगेटिव इमोशंस है उसको बहुत समझना बहुत जरूरी है। वो समझोगे तो ही उसको अंदर से निकालोगे। ये अपने आप हो सकता है या इसमें किसी की मदद की जरूरत पड़ती है? नहीं, मदद ले लो किसी की, प्रोफेशनल की तो ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि अपने आप ना यूनुस जी पता नहीं होता है हमें कैसे करना है, डायरेक्शन क्या है। और एक चीज मैं यहाँ पे
बताना चाहूंगी कि विजुअलाइजेशन, यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग योरसेल्फ इन ब्यूटीफुल बिग हाउस, या बहुत सब तरह के खुशी है आपके पास, ये विजुअलाइज करना शुरू कर दो। एक तो है आप अपनी नेगेटिव इमोशंस को समझना शुरू कर दो, एट द सेम टाइम स्टार्ट विजुअलाइजिंग योरसेल्फ एंड डोंट इवन शेयर इट विद एनीबॉडी। हो सकता है सामने वाला बंदा हंस पड़े, क्या कर रहा है तू, यहाँ पे है और कहाँ का, मतलब तू है क्लर्क लेवल पे और विजुअलाइज कर रहा है मैं सीईओ बन जाऊं। विजुअलाइज कर लो ना, अपने आप के लिए नुकसान किसको है, कुछ नहीं है। अच्छा ये बताएं कि आपने कहा था कि हमारे जीवन में एक चीज की कमी है और वो है कि हम एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे हैं, परिवार के लोग एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं। इन बातों की कमी से कितनी इमोशनल सिचुएशंस पैदा हो रही हैं? बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि देखो इमोशंस अगर मुझे बात करनी है और मेरे लिए घर में कोई अवेलेबल ही नहीं है तो मैं किससे बात करूंगा भाई। जैसे आजकल हेल्पलाइंस निकल रहे हैं, जैसे सुसाइडल थॉट्स वालों के लिए भी हेल्पलाइंस है कि बात करो, तो ये बहुत मतलब इट्स अ सैड सिचुएशन ऑफ टुडेज जनरेशन, लेकिन ये है। इसीलिए हो सके अगर थोड़ा सा टाइम अपने फैमिली के लिए निकाल सको, लेकिन लाइफ भी इतनी फास्ट है, इतनी ज्यादा कॉम्पिटिशन और बाकी सब चीजें है, तो थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन है, लेकिन येस योर पॉजिटिव एफर्मेशंस ऑलवेज वर्क इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। इसलिए वो कहते हैं ना कि एटलीस्ट 1 मील यू हैव विथ योर फैमिली माइनस स्क्रीन। बिल्कुल, बिना स्क्रीन के दिन में एक बार पूरा परिवार मिल बैठे, खाना खाए, आपस में बतियाए, बिल्कुल वो बहुत जरूरी है। इससे भी चीजें काफी कुछ बदलती हैं। बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई 3 ऐसे फॉर्मूला दीजिए जिनके जरिए जो लोग अब शुरुआत कर रहे हैं जीवन में पॉजिटिविटी लाने की, तो वो 3 कौन सी बातें होंगी जिनको आज से अपना के हम जिंदगी में बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं? एटलीस्ट दिन में एक बार शीशे के सामने खड़े होके अपना नाम लीजिए और बोलिए, जैसे मैंने अपना नाम लेना है तो योगिनी आई लव यू, अरे द वे यू आर। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो आराम से हो सकता है। दिन में एक ही बार कह लो टू बिगिन विथ, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। उससे ही देखो, नहीं होगा शुरुआत में तो आप कोशिश कर लो यूनुस जी, अपने आप को शीशे में देखो, बस अपने आप को देखो। हम नहीं देखते, हम ना जो खामियां होती है उसी को देखते हैं। अच्छा, शीशा हम खामियां देखने के लिए देखते हैं। हाँ देखो, शीशे में देखते हैं तो जैसे मैं लेडी हूं, मैं शायद देखूंगी कि यार मेरे बाल सफेद हो रहे हैं या जो भी है वो चीजें, तो अपने आप को बस देखो। हो सकता है शुरुआत में डिफिकल्ट हो, अपने नाक को देखो, कहीं पे भी देखो, बस टेल योरसेल्फ वंस, एटलीस्ट वंस इन अ डे दैट आई लव माई सेल्फ द वे आई एम। मैं अमूमन लोगों को देखता हूं कि वो आईने में देखते हैं तो पहला सेंटेंस ये निकलता है, यार बहुत मोटे हो गए। तो ये सब बदलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, मतलब और बदलेगा जी। ये एक फॉर्मूला हुआ। हाँ। इसके आगे के 2, उसके आगे अपने आप को माफ करो। हो सकता है आपने बहुत बड़ी गलती कर ली हो, बट फॉरगिव योरसेल्फ, कि कहीं पे जो भी है अपने आप को माफ करते रहो। और जैसे आप अपने आप को माफ करना सीखोगे ना, आप आजू बाजू वालों को भी माफ कर देते हो, तो वो भी बहुत, और माफ करना है दिल से माफ करना है। यू डोंट हैव टू रियली हैव लंच विद देम, बट फॉरगिव देम एंड लेट इट गो, लेट दैट एंटायर इवेंट गो। जैसे 3rd क्लास में आपने कौन से कपड़े डाले थे, उससे आपको अभी कुछ दुख नहीं होगा, वैसे ही वो इवेंट हुआ है, हो सकता है आपके साथ बहुत बुरा हुआ हो, लेकिन और कई बार दिमाग पर वो बहुत गहरा छप जाता है, भयंकर, उसको निकाला कैसे जाए। क्योंकि देखो एक बार हर्ट हुआ होता है, वो एक बार समझो कुछ भी घर में मारपीट कुछ भी हुआ हो, लेकिन यू आर हर्टिंग योरसेल्फ एवरी डे बिकॉज ऑफ वन इंसिडेंट विच टुक प्लेस मे बी 10 years बैक। तो वो है कि दूसरी बात, अपने आप को माफ करो, वो बंदे को भी माफ करो एंड लेट इट गो। अगर वो रिलेशन वो सही नहीं है तो वो अपने आप अपने लाइफ से निकल जाएंगे, या फिर हो सकता है वो बंदे का आपकी तरफ बर्ताव चेंज हो जाए, अपना आपकी तरफ बर्ताव, खुद का जो अपना बर्ताव होता है वो चेंज होना शुरू कर। कितनी बड़ी बात है ये, माफ करना। ये हो गई 2 बातें, अब तीसरी बात बताइए। और तीसरी बात, अपने आप के लिए एफर्मेशंस करो जी। पॉजिटिव, कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचते रहो कि मैं तो बहुत खुश हूं, मेरा तो ऐसे ही हो रहा है। अगर आप मोटे भी हो तो आई एम इन परफेक्ट हेल्थ, आई एम इन परफेक्ट वेट, बोलो ना। नहीं बोल के आपने कोशिश करके देख ली, कुछ नहीं हो रहा है तो अच्छा सोच के देख लो, हो सकता है चेंज होने लो। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये एक दिन की शुरुआत नहीं है, मतलब ये शुरुआत है, लेकिन ये जिंदगी जीने का तरीका है जी। तो आपने, जैसे मैंने आपसे पूछा कि 3 सूत्र जो हैं वो चलते चलते आपसे जानने चाहे थे, ताकि लोग अपने जीवन को बदलने की शुरुआत करें। आईने में अपने आप को देख के अपनी तारीफ करो, अपने आप को माफ करो और अफर्मेशंस करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस करो। ये लोग करके देखें और हमें बताएं कि किस तरह से उनकी जिंदगी में बदलाव हो रहे हैं। डॉक्टर योगिनी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें आपने बताई जो जिंदगी में सकारात्मकता की शुरुआत कर सकती हैं। खुद को बेहतर बनाने के लिए हम एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं, एक लंबी यात्रा पर निकल सकते हैं।
इन तमाम बातों को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर योगिनी मोहरे से बातचीत पर आधारित श्रृंखला लव यू जिंदगी की ये तीसरी और अंतिम कड़ी थी। डॉक्टर मोहरे से बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। ये श्रृंखला आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जिज्ञासा कार्यक्रम की पोस्ट के नीचे कमेंट करके। जिज्ञासा